नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। और लोकसभा के चुनाव को संपन्न होने के साथ ही साथ जहां पर जो प्रत्याशियों की हम बात करें, सीटों की बात करें, तो एनडीए गठबंधन को 292 लोकसभा सीटें जीत की है। वहीं पर इंडिया अलायंस के द्वारा 232 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की गई है इंडिया अलायंस की तरफ से, जहां पर इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और लगातार लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है वो अब खतरे में आ चुकी है। तो हम देरी ना करते हुए एक एक बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी साझा की गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि हार के कारणों की समीक्षा की जानी थी, उसमें दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत चली, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में हम आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के जो वोट परसेंटेज है उसको लेकर हम तुलना करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे शुरुआती दौर में 2014 से। 2014 के चुनाव में जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 के समय में। वहीं पर जहां पर देश में नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी को उस समय उत्तर प्रदेश में 71 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। तब समाजवादी पार्टी को 5 ही लोकसभा सीटों पर जीत अर्जित हुई थी। तो जो बीजेपी ने 71 लोकसभा सीटों पर जो जीत हासिल की थी उसमें उसे जो वोट है 3 करोड़ 43 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को उस समय मिले थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 2014 में 1 करोड़ 79 लाख वोट समाजवादी पार्टी को वहां पर मिले थे। उसके बाद हम बात करेंगे 2017 के चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और 312 विधानसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसे 47 लोकसभा सीटें भी मिली थी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर 3 करोड़ 44 लाख वोट मिला था उस समय उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को 1 करोड़ 89 लाख वोट मिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में। वहीं हम बात करेंगे 2019 के चुनाव में, जैसा भारतीय जनता पार्टी को 62 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई थी और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 28 लाख वोट मिला था। और समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था 2019 में, जिसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली थी। यानी कि टोटल 15 सीटों पर सपा बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को के जो सीटें हैं वो छीन ली थी। यहाँ पर हम बात करें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक है 4 करोड़ 28 लाख रहा। वहीं पर सपा बसपा का जो वोट बैंक था वो 1 करोड़ 66 लाख। उसके बाद हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 255 विधानसभा सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 111 विधानसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई थी। तो हम बात करें 2022 के चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला था। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट मिले थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला था। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 32% वोट 2022 के चुनाव में मिला था। अब हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई जो बड़े मंत्री थे वो चुनावी मैदान में हार गए। और इसमें हम बात करें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके बूथ पर उनसे भारतीय जनता पार्टी को 9 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 500 वोट मिले हैं। तो 2024 के चुनाव में जहां पर बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी, जिसमें 36 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की 33 सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई है। और वहीं पर बात करें भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 62 लाख वोट मिले हैं। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, जहां पर इंडिया अलायंस ने 43 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है, जिसमें से 37 समाजवादी पार्टी को के प्रत्याशियों ने विजयश्री प्राप्त की और 6 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी जीते। जहां पर समाजवादी पार्टी को जो वोट बैंक है 2 करोड़ 94 लाख जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 56 लाख जो वोट है वो कम मिले हैं इस बार के चुनाव में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट परसेंटेज है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है चुनाव दर चुनाव।
हम बात करेंगे 2024 के चुनाव में, जहाँ पे आप लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार 256 विधायक है, 256 विधायक में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के 111 विधायक और 111 विधायकों में होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।